जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, लगभग 1 महीना हो गया वीडियो नहीं आया था। अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आपका होने वाला है प्रयोगशाला परिचारक, और संभवतः है कि ADO भी हो जाए, और बहुत सारे एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, जैसे आबकारी विभाग का है और बहुत सारे हैं। देखिए, व्यापम का जो भी सिलेबस रहता है उसमें छत्तीसगढ़ तो आना ही आना है ना। ऐसा एक आध ही एग्जाम होगा जिसमें छत्तीसगढ़ पूछा नहीं जाएगा, वो नाम मात्र है। लेकिन आप ये देखिए कि आने वाले प्रयोगशाला परिचारक ADO में कहीं ना कहीं आपके छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछने ही वाले हैं। प्रयोगशाला से तो आपका 40 नंबर का प्रश्न आने वाला है, और ADO में भी संभवतः 10 से 20 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस के हिसाब से छत्तीसगढ़ की 30 नंबर होते हैं। यदि सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है तो 30 नंबर का रहेगा, और कुछ चेंज भी हो जाएगा तो मिनिमम आप 15 से 20 नंबर तो मानकर चलिए छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो बहुत लोग डाउटफुल हैं कि ADO का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तैयारी करें या ना करें। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसे विषय हैं जो कॉमन है, जैसे छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपको ADO के लिए भी तैयारी करना है, प्रयोगशाला के लिए भी तैयारी करना है। ठीक है, तो ये दोनों साथ एक साथ हो जाएगा, या फिर आने वाला कोई और एग्जाम होगा उसमें छत्तीसगढ़ पूछा ही जाएगा, तो ये एक साथ हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी व्यापम का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें सिलेबस लिखा रहता है, लेकिन कभी भी व्यापम अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता है, वो कहीं से भी पूछ ले जाता है। छत्तीसगढ़ लिखा आपने देख लिया तो ये मान के चलिए आपको पूरा चीज पढ़ना है। ठीक है, यदि स्पेशल कुछ लिखा गया है कि उसमें आपका इतिहास पूछेगा या जो पूछेगा तो वो तो पढ़ ही लीजिए, साथ साथ में छत्तीसगढ़ आप पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और ये बात जनजाति की, तो छत्तीसगढ़ एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें आपको जनजाति पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारी मुख्य बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को, जो छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो ऐसा होगा जो आप कभी नहीं देखे होंगे, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी हम सोच उठा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो पुस्तक होगा वहां से हमने सोर्स के रूप में लिया है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले देखिए, जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदाय को कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हो। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा डेफिनेशन आपको एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानना अनिवार्य है। कि जनजाति क्या चीज़ है, क्यों हम किसी चीज़ को ST SC कास्ट में बांटते हैं। खासकर हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जिसका 30% जो हिस्सा है ना, यदि पूरा पॉपुलेशन देखा जाए तो उसमें से 30% जो है केवल और केवल जनजाति है। तो हम जनजाति को क्यों पढ़ते हैं और जनजाति को विशेष समुदाय देने के क्या कारण है, उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अर्थव्यवस्था के आधार पर यदि कोई जनजाति शिकार करता है, वनोपज या फिर वन से प्राप्त होने वाले जितने भी साधन है उस पर आश्रित है ना, मतलब बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, केवल अपने में ही भीतर है। जैसे वो जंगल में जो मिल गया खा लिया, शिकार कर लिया या जो भी है, और जंगल के जो रीति रिवाज के हिसाब से अपना कार्य करता है, उसको हम ST या है ना जनजाति कहते हैं। दूसरा हमारा आधार हो जाता है जनसंख्या का। इसकी जो जनसंख्या वो स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी जनसंख्या जैसे कमार, उसकी जनसंख्या 14 से 15 हज़ार है। 2011 की जनगणना देखा जाए तो उसकी जनजाति कितनी है, 14,000 15,000। उतना तो हमारे छोटे से वैकेंसी में लोग आ जाते हैं जितना उनकी जनजाति है। तो जिस लोगों की जनजाति या फिर जिस जाति की जो संख्या घट रही है, बढ़ रही है, फिर बहुत कम है, इन लोगों को भी हम जनजाति की श्रेणी में रखते हैं। साक्षरता 2% से भी कम है। जनजाति मान लेते हैं यदि 100 जनजाति है तो इस 100 में से मात्र 2 लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको जनजाति में रखा गया है। अन्य जाति का भी अलगाव है, जैसे शहरों से कोई कनेक्टेड नहीं है, उनका रीति रिवाज सर्वथा भिन्न होता है, ये सब होती है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजाति को दर्जा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्न यदि संविधान से पूछा जाएगा तो 342 अनुच्छेद संख्या 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जाति को अनुसूचित जनजाति की दर्जा दिया गया है। और उस 42 में से 5 इतने ज़्यादा पिछड़े हैं ना कि उनको पिछड़ी जनजाति बोला गया। इस 42 में से 5 जनजाति ऐसी है जिनकी हालत बहुत खराब है,
या ये कह सकते हैं कि उनको उनको संयोजने की जो ज़रूरत है, उनकी देखरेख करने की ज़रूरत है ना। इसलिए उनके लिए अभिकरण बनाए गए हैं, बहुत सारे उनके लिए समितियां या फिर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो बनाए गए हैं उनकी जनजाति को रख रखाव करने के लिए, या फिर उनको पिछड़ापन से आगे निकालने के लिए। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा होगा कि 5 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है जो केंद्र सरकार के द्वारा, देखिए यहाँ राष्ट्रपति लिखा है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार द्वारा, है ना। तो केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजाति निम्न में से कौन सा है या फिर इनमें से कोई नहीं है, ऐसा करके लगभग 10 से 20 प्रश्न बने पिछले 10 साल में। अब उसको आपको नाम याद करना है, ठीक है। तो 5 पिछड़ी विशेष जनजातियां कौन है? पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझमाड़िया। यदि इस सीट से यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना तो ये है कि अनुच्छेद। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजाति को शामिल किया गया? 42 प्रकार की। और 5 विशेष पिछड़ी जनजाति संख्या भी आपको याद रखना है कि 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, साथ में उनके नाम भी याद रखने होंगे, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझमाड़िया। इस प्रकार से इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। रट लीजिए, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा और अबुझमाड़िया, ठीक है। मैं तो कुछ प्रकार इस प्रकार से इसको ट्रिक से याद करता था, जैसे ए लिखता था, उसके बाद बी भी लिखता था, ए से अबुझमाड़िया, बी से बैगा और बी से बिरहोर सारे, है ना। बिरहोर बच गया क्या हमारे पास? तो ये बच गया आपका केपी, ठीक है। या केपी याद रख लीजिए या फिर पीके याद रख लीजिए, दोनों में इसको याद रख लीजिए। ए से अबुझमाड़, बी से बैगा, बी से बिरहोर और पी से आप पहाड़ी कोरवा और के से कमार, ठीक है। ऐसा इसको याद रखिए। केवल कोरवा लिखने से आपका काम नहीं चलेगा, ये भी याद रखिए, क्योंकि वो पहाड़ी कोरवा है, ठीक है। चलिए अगला आप देखिए, वही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी 2 जनजाति हैं, पंडो और भुजिया, उसको विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 7 पिछड़ी जनजाति हो गया, है ना। केंद्र सरकार के द्वारा पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझमाड़िया। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी 2 ऐसे जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है या फिर दिया गया है, ये हमारा पंडो और भुजिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न ये हो सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी जनजाति और नाम, ये पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपको इस बिरहोर बैगा में पंडो और भुजिया जी को उसमें शामिल कर दिया जाए। जैसे प्रश्न ऐसा बनेगा कि राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति द्वारा निम्नलिखित 5 जनजाति को रखा गया है, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर और कोई एक डाल देगा भुजिया, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा बता देगा। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है। यदि विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाए तो हमारे यहाँ 7 है, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, कमारा, अबुझमाड़िया, पंडो और भुजिया, है ना। और वहीं अगर स्पेशल बात कर दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 जनजाति जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, तो वो हो जाएगा पंडो और भुजिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मिक्स करके भी आ सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप समझ ही रहे हैं कि व्यापन किस प्रकार से कूट और कथन आधारित प्रश्न को पूछने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम आज पढ़ते हैं अबुझमाड़िया जनजाति, ठीक है। कोशिश करेंगे आज ये पूरा खत्म हो जाए, और याद रखिएगा इसका एक लाइन इंपॉर्टेंट होगा, एक लाइन। मैंने पूरा बुक पढ़ा है और बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसी को अलग करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अबुझमाड़िया को। अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में रहती है। क्या कहा, देखिए बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो सकता है, या फिर बहुत पहले मेरे भी मन में क्वेश्चन हो रहा था कि क्या अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में ही सीमित होंगे। तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जब भी बनता है तो एक बहुमत के आधार पर बनता है, ठीक है। तो जो अबुझमाड़िया जनजाति है, हो सकता है आपके रायपुर, दुर्ग और जो है आपके जगदलपुर या फिर अंबिकापुर में भी रहते होंगे, वो सामान्य बात है। लेकिन यदि ये देखा गया है कि अधिकतर नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में पाई जाती है, तो ये 3 जिले आपको याद रखना है। क्या चीज़? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, है ना। तो यदि अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है कि जो अबुझमाड़िया जनजाति है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक दृष्टिकोण से किस दिशा में या फिर कौन से एरिया में निवास करती है, तो दिशा के आधार पर दक्षिण है। अगर भौगोलिक स्थिति पूछा जाए तो दंडकारण्य, ये आपको बताना है, ठीक है। और संभाग पूछ दिया जाए तो बस्तर संभाग। क्या कहा मैंने? संभाग पूछेगा तो बस्तर संभाग लेना है, ठीक है। अगर भौगोलिक स्थिति पूछा जाएगा तब क्या बताएंगे आप? दंडकारण्य। और दिशा पूछा जाएगा तो दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, ठीक है। चलिए अगला।
ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ओरछा कोई एक स्थान का नाम है, ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल से छा का मात्रा डबल लग गया है, यहाँ ये होना चाहिए ओरछा। ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न आ सकता है, देखिएगा। यह जनजाति युगल प्रेमी के वंशज माने जाते हैं। ये प्रश्न आपको नहीं के बराबर पूछा जाएगा, लेकिन मैं इसको डाल दिया हूँ, ठीक है। कई बार होता है ना कि किस जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इस प्रकार से बुक में था तो मैंने एक लाइन इसको डाल दिया है। यह जनजाति युगल प्रेमी के वंशज माने जाते हैं। ये जनजाति गोंड की उपजाति है। ये आपका आंसर हो सकता है या फिर क्वेश्चन बनने लायक है कि जो अबूझमाड़िया जनजाति है गोंड से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अबूझमाड़िया की जो जनजाति है वो गोंड जनजाति से ही उत्पत्ति हुई है इनकी जनजाति का। अबूझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। ये प्रश्न कई बार आपको पूछा भी गया होगा या फिर आपको याद होगा। अबूझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। अगला देखते हैं। अबूझमाड़िया क्षेत्र को यानी मतलब अबूझमाड़िया लोग जहाँ जाते रहते हैं, अबूझमाड़िया जनजाति जहाँ निवास करती है उस क्षेत्र को हम मेटा भूमि, परवर्ती भूमि, है ना, या फिर मेटा कोयतोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्रश्न एक बार शायद पूछा गया कि कोयतोर का मतलब क्या है, तो अबूझमाड़िया लोगों को हम कोयतोर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो भूमि है यहाँ पे जो निवास करते हैं उसको मेटा भूमि, पर्वतीय भूमि या फिर मेटा कोयतोर के नाम से उसको हम जानते हैं। ये जनजाति पेद्दा स्थानांतरित कृषि करती है। मतलब ये तो हमारा मेन मुख्य सेशन ही है। जब हम कृषि वाला देखेंगे कि जनजातियों में कृषि की क्या प्रणाली है तब हम पढ़ेंगे। वैसे इन जो अबूझमाड़ियों द्वारा जो खेती किया जाता है जिसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और इनकी भाषा में बात करें तो ये पेद्दा कृषि करती है, ठीक है। क्या है पेद्दा, क्या है, एक स्थानांतरित कृषि है। प्रश्न यहाँ से कैसे बन सकता है, देखिए सबसे सीधा प्रश्न तो ये बनेगा कि अबूझमाड़िया ने किस प्रकार की खेती करते हैं, तो आपको याद रखना पेद्दा खेती। कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि निम्न शब्द पेद्दा किससे संबंधित है, पेद्दा, तो आपको लेना है कि ये जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक कृषि का प्रकार है। दूसरा प्रकार और डीप पे जाएगा तो ये पूछा सकता है कि अबूझमाड़ी जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि का प्रकार है, या तीसरे अर्थ में कहा जाए कि तो ये स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। पेद्दा कृषि स्थान को कघई कहते हैं। जहाँ पे हम पेद्दा कृषि करते हैं ना तो कघई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग खेत जा रहे हैं, कई बार आपके गाँव वाले हों तो आपको पता होगा हम लोग बोलते हैं कि आज हम खेत जा रहा हूँ या फिर खेत जा रहे हैं, तो वो लोग खेत ना बोल के कघई बोलते हैं कि आज मैं कघई जा रहा हूँ, ठीक है। आसानी से आप बात पकड़ पा रहे होंगे। हम जैसे जनरली बोलते हैं ना कि मैं खेत जा रहा हूँ, तो वो लोग खेत ना बोल के, है ना, देखिए ये जो लिखा है ना पेद्दा, ये एक प्रकार है, ठीक है। और जो कघई है वो किसी विशेष स्थान का नाम दिया गया। जैसे हम जो जहाँ पे धान उगाते हैं या फिर फसल उगाते हैं उनको खेत बोलते हैं, तो अबूझमाड़िया लोग खेत ना बोल के कघई कहते हैं। इनके मिट्टी के घर होते हैं, तो ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से आने की संभावना नहीं है, तो क्योंकि आजकल सभी के घर मिट्टी और होने वाले, तो ये मेरे ख्याल से आने की संभावना इसकी नहीं होगी। घर में बरामदा को अगहा, हाँ ये पूछा जा सकता है कि देखिए ये सिंपली जनजाति से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि अगहा क्या चीज़ होती है। तो याद रखिए जो घर में जो बरामदा होता है, जैसे हमारे घर होता है, घर में रूम होता है, रूम के बाद थोड़ा और खाली स्पेस रहता है, उसको हम अगहा बरामदा कहते हैं, तो उसको अबूझमाड़िया लोग अगहा के नाम से जानते हैं। रसोई को आंगड़ी, संग्रहण कक्ष को लोनू के नाम से जानते हैं। देखिए अलग अलग चीज़ है। हम लोग रसोई घर को क्या कहते हैं, रंधनी खोली ना, तो ये लोग क्या बोलते हैं, आंगड़ी कहते हैं। संग्रहण कक्ष को लोनू के नाम से जाना जाता है। संग्रहण कक्ष को जहाँ भी हम कुछ सामान एकत्र करके रखते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोर रूम, तो वो लोग स्टोर रूम को अपनी भाषा में लोनू कहते हैं। अगला है कुछ घरेलू सामान सोने के लिए अल्पांजी। कुछ घरेलू सामान वगैरह हो गया या फिर सोने के जो सामान हो गया उसको अल्पांजी कहते हैं ना। अल्पांजी मतलब हमारे यहाँ जो अलमारी होती है इसके लिए उनके लिए एक शब्द क्या है, अल्पांजी शब्द है। अल्पांजी को हम कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, अलमारी वगैरह से या फिर कुछ सामान रखने के चीज़ों से। बैठने के लिए पोई, जिसको हम चटाई के नाम से भी जानते हैं। अनाज कूटने के लिए ढीकी, जो बहुत पहले होता था, हमारे गांव में भी होता था ढीकी। और मूसल, मूसल कैसा होता था, देखिए जमीन में ना इस प्रकार से होता था गड्ढा, मतलब गड्ढा कहने का मतलब इसमें भी ये लगभग होते थे पत्थर के, ठीक है। ये जमीन में इसको ऐसा खाना जाता था और पत्थर लगाया था। उसके बाद ऐसा होता था एक मूसल, ऐसा मूसल बड़ा सा, है ना। अब थोड़ा गलत बन गया जी, मैं मूसल अच्छे से बनाता हूँ, है ना। मान लेते हैं ये हमारे जमीन में एक गड्ढा बना है ना, ये पूरा जमीन के लेवल का रहेगा और इसमें एक बनेगा मूसल, इस प्रकार से
इस प्रकार से मूसल बनता था, यहाँ हाथ में पकड़ के इसको कूटा जाता था। जैसे हम हमारे पास रहता है ना कूटनी, छोटा सा कूटने के लिए हम रखते हैं, सेम वैसा होता था मूसल। और ढेकी, ढेकी तो कुछ अलग ही प्रकार का होता था भाई, इस प्रकार से गड्ढा ही रहेगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यंत्र लगा होता था, ये होता था ढेकी। यहाँ से आप ऊपर नीचे करते थे तो ये इसमें हैमर की तरह काम करता था, इसको बोलते हैं ढेकी। ठीक है, तो अनाज कूटने के लिए ढेकी वगैरह का उपयोग किया जाता था। अगला है, गोदरा को स्थायी गहना मानते हैं कौन? अबुझमाड़िया लोग। पुरुष लोग लंगोटी, लुंगी, पंछा पहनते हैं। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, पर याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका। गोदना को स्थायी गहना के रूप में जाना जाता है। महुए, शराब व सल्फी का उपयोग जन्म मृत्यु के समय किया जाता है। ये तो लगभग आम बात हो गई सबके लिए। प्रसव हेतु कुरमा झोपड़ा होता है। जैसे देखिए जनजाति में एक विशेष चीज है, जैसे कोई भी महिला यदि गर्भवती है तो प्रसव के दौरान उसके लिए एक रूम होता है, उसको हम कुरमा झोपड़ा के नाम से जानते हैं। शिशु के नाल को, जो शिशु है ना, उसके नाल को तीर से काटा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले हैं, इनके पास तीर भी रहते हैं, तो तीर धार होता था, तो उसी धार चीज़ से शिशु को नाल को काटा जाता था, जिससे हम क्या कहते हैं? तीर। अगला है, बिथेर, सहपलायन, उडियत, घुसपैठ, चूड़ी पहनाना, विवाह प्रथा। ये आपका बिथेर है, सहपलायन है, उडियत है, घुसपैठ है, चूड़ी पहनाना, ये विवाह का एक प्रकार होता है। ठीक है, जब सारे जनजातियों के विवाह का प्रकार पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे सहपलायन क्या चीज़ है, घुसपैठ क्या चीज़ है, चूड़ी पहनाना क्या चीज़ है, वो हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। कांडा 12 पुष्प विवाह नामक संस्कार होता है। देखिए, कांडा 12 पुष्प विवाह नामक एक संस्कार अबुझमाड़ियों में पाया जाता है। जाति पंचायत के मुखिया को मांझी के रूप में जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायत होता है ना, ग्राम पंचायत, वो तो हमारा जो हमें को जो संविधान ने पावर दिया है उसके हिसाब से हो गया, लेकिन ये जाति के लोग आपस में एक पंचायत बनाते हैं, उसके मुखिया को मांझी के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे पंचायत के मुखिया को हम सरपंच कहते हैं, सेम उसकी जाति के पंचायत को मुखिया के नाम से जाना जाता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई वोटिंग नहीं होता ना, लोग मान लेते हैं कि ऐसा है करके। मुख्य देवता बूढ़ा देव है, ठाकुर देव है, बूढ़ी माई है और लिंगोपेन है। घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है। ये प्रश्न आ चुका है, घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है। कक्सार, गेड़ी नृत्य व रिलो प्रमुख नृत्य है। ये लोग माड़ी बोलते हैं, है ना, माड़ी बोली बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा के गोड़ी प्रकार का एक भाषा है। ठीक है, तो ये था हमारे अबुझमाड़िया से संबंधित जितने भी डाटा अभी तक आज आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे बुक को ही इसमें लगा दिया है ना। बुक से 4-5 पेज इस प्रकार होते हैं जिसमें मैंने एक लाइन जो इंपॉर्टेंट हो सकता था उसको आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार हम पहले पूरे जनजाति को पढ़ेंगे, है ना। हमारे इस वीडियो सीरीज में आपको लगभग छत्तीसगढ़ के भूगोल का बहुत सारा हिस्सा मिल जाएगा, है ना। जैसी जनजाति खत्म होगा तो हम पढ़ेंगे इतिहास के वो, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जनजाति में कितने प्रकार की नाच गाना, लोक नृत्य, ये सब चीज़ हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा पार्ट है छत्तीसगढ़, खास करके इसमें प्रयोगशाला परिचारक में 40 नंबर का है। वही यदि हम अभी जो हुआ है एग्ज़ाम प्रयोगशाला तकनीशियन, उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर था। जिसका कंप्यूटर अच्छा था उसके लिए बहुत अच्छा था, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ 40 नंबर का पूछेगा, पता नहीं क्या क्या पूछ डालेगा। सोच के रखिए क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।